नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भोपरे सिंह सोनी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं गो मैकेनिक फ्रॉड केस। कैसे गो मैकेनिक के अंदर एक फ्रॉड चल रहा था, फाइनेंशियल फ्रॉड था। इन्वेस्टर्स ने कैसे आइडेंटिफाई करा और कौन से ऐसे बिजनेस स्टार्टअप्स के लेसन है जिनका आपको ध्यान रखना है अगर आप कंपनी और बिजनेस रन कर रहे हो। 2016 में गो मैकेनिक चालू हुआ था और बहुत तेजी से स्केल करा। इनके बहुत सारे पीआर हुई, बहुत सारे सक्सेस स्टोरी गो मैकेनिक की आई, लेकिन आज इनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। सैलरी बांटने तक के पैसे नहीं है, सीईओ, को फाउंडर और टॉप लीडरशिप के ऊपर एफआईआर हो चुकी है। जो वीसीस कंपनी थी जिन्होंने इनको पैसा दिया था, सिक्वाया ने, उन्होंने इनके ऊपर केस फाइल करा है और एफआईआर में यह निकल कर आया कि को फाउंडर्स ने 200 करोड़ के फंड का गबन करा है। आपको अब मैं पूरा केस डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। ये एक मैसेज है आप सब फाउंडर्स के लिए, बिजनेस ओनर्स के लिए। आप लोग क्या करते हो, बिजनेस को बड़ा दिखाने के लिए, मार्केट में एक छाप छोड़ने के लिए फेक ग्रोथ दिखाते हो। देखिए, मैं काफ़ी सारे फाउंडर, सीईओ से डील करता हूँ, उनसे मेरी मीटिंग होती है। एक चीज़ का ध्यान रखना, फंडिंग लेना, बैंक से लोन लेना, मार्केट में शो ऑफ करना, पीआर करवाना, इट्स नॉट सक्सेस। एंड ऑफ द डे आपको घर चलाना है, आपको अपने फैमिली का ध्यान रखना है। शो ऑफ के चक्कर में आप एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा कर देते हो, फिर लेटर ऑन आप प्रॉब्लम के अंदर फंस जाते हो। और देखिए, फेक ग्रोथ से कुछ नहीं होने वाला है। एक टाइम बाद जब रियलिटी सामने आती है ना, आपकी रेपुटेशन का सबसे बड़ा डैमेज होता है। और देखिए, जब लॉस होता है तब फाउंडर्स अटकते हैं, एम्प्लॉयज, वेंडर सब छोड़ के निकल जाते हैं। बायजूस में भी तो यही हुआ। अब विजय माल्या के साथ क्या हुआ, उसने लोन लेता गया, शौहरत दिखाता गया, अल्टीमेटली सब चले गए। सत्यम कंप्यूटर्स में भी यही हुआ था। महादेव बैटिंग ऐप रिसेंटली आपने देखा होगा, दुबई में 200 करोड़ की मैरिज कर दी, क्या हुआ, अब स्कैम में अटक गए। हर्षद मेहता के साथ क्या हुआ, वो भी स्कैम में अटक गया शोबाजी के चक्कर में। और स्कैम 2003 एक ट्रेंडिंग वेब सीरीज है जिसमें तेलगी की आप सबने स्टोरी देखी होगी, उसके साथ भी क्या हुआ, स्कैम में अटक गया, सैलरी बांटता रहा, शो ऑफ करा, 90 लाख रुपीस एक कॉल गर्ल के ऊपर उड़ा दिए। आप इस चीज़ को समझो, एंड ऑफ द डे आपको घर चलाना है। अगर आप इन हरकतों में रहोगे ना कि शो ऑफ करोगे, कंपनी को बड़ा दिखाना है, फेक रेवेन्यूज दिखाने, लोन ले लिया, फंड रेज कर लिया, इस चक्कर में आप एंड ऑफ द डे बर्बाद हो सकते हो। ये कभी भी नहीं करना है। जितने भी बिजनेसमैन ने ये करा, उनका 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद बर्बाद होना निश्चित था। अनिल अंबानी के साथ भी यही हुआ। वो 2008 में सबसे अमीर था, मुकेश अंबानी से भी ज्यादा, बट शो ऑफ के चक्कर में रह गया और आज बर्बाद हो गया। अब थोड़ा हम गो मैकेनिक की तरफ वापस चलते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या। देखिए, कंपनी को 600 करोड़ का फंड रेस करना था। अब जनरली इन्वेस्टर्स के पास ये गए पैसा मांगने के लिए, तो इन्वेस्टर्स ने ऑडिटिंग के लिए कहा, रिपोर्ट्स के लिए कहा। अब जो ईवाई था ना, उन्होंने ऑडिट करा गो मैकेनिक का, फाइनेंशियल्स को चेक करा और उनको काफ़ी सारे गड़बड़ी मिली। फाइनेंशियल्स के अंदर काफ़ी सारे लूपहोल्स मिले और देखा कि काफ़ी सारे कस्टमर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, खाली उनकी इनवॉइसिंग हो रखी थी, बिलिंग हो रखी थी, फेक रेवेन्यूज दिखा रखे थे जिससे वैल्यूएशन बढ़ सके। देखो, अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो ना, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके बिजनेस के अंदर स्कैम हो सकता है। परचेज और सेल डिपार्टमेंट, ये दो डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे एक बिजनेस ओनर, फाउंडर को सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। स्कैम होने के चांसेस सबसे ज़्यादा यहीं पे होते हैं। तो कंटिन्यूसली हर 10 दिन में, 30 दिन में सैंपल ऑडिट करो। 100 क्लाइंट में से 1-2 क्लाइंट पकड़ के उठाओ, देखो आपकी टीम काम कर रही है, जो सेल्स वाली, वो एक्चुअल रेवेन्यू लेके आ रही नहीं आ रही। क्या पता बीच में से कोई क्लाइंट कोई पार कर रहा हो, कम रेवेन्यू दिखा रहा हो, ओवर रेवेन्यू दिखा रहा हो। बायजूस काफ़ी सारे कंपनीज को इस दिक्कत का सामना फेस करना पड़ा स्केल अप करने के बाद। तो ऑडिटिंग बहुत जरूरी होती है, इसलिए इन्वेस्टर्स भी ऑडिट कराते हैं। तो ऐसा बिजनेस ओनर आपको भी ऑडिटिंग कंटिन्यूसली करवानी है अपने बिजनेस के अंदर। गो मैकेनिक भी क्या कर रहा था, इन्वेस्टर्स को पागल बनाने के लिए रेवेन्यू को ज़्यादा दिखा रहा था। जैसे अभी बायजूस ने करा था, सेल थी नहीं बट सेल को दिखा दिया। उससे क्या, उनका रेवेन्यू बढ़ता है, उससे वैल्यूएशन बढ़ती है, ज़्यादा फंड ये रेस कर पाते। दिल्ली पुलिस इकोनॉमिक्स विंग्स ने इस चीज़ को पकड़ा और एक एफआईआर दर्ज करी अंडर सेक्शन 120B, 409, 420, 465, 467, 468, 471, 477A ऑफ आईपीसी। इसमें चारों को फाउंडर्स के नाम मेंशन थे, अमित वसीम, कुशाल कारवा, ऋषभ कारवा, नितिन राणा। चारों को फाउंडर्स के साथ साथ कंपनी के टॉप हेड्स जैसे वीपी फाइनेंस प्रतीक जैन, योगेश नरावत, सीनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस विशंबर शर्मा, वीपी एडमिन, इन सब के नाम मेंशन थे उस एफआईआर के अंदर। एफआईआर में साफ साफ लिखा गया था कि 200 करोड़ रुपए कंपनी के ग्रोथ के लिए दिए गए थे, जिनको फाउंडर्स ने, डायरेक्टर्स ने, एम्प्लॉयज ने
कमिट करा है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और सारा पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया है और कहीं और यूज करा है, कंपनी की ग्रोथ में यूज नहीं करा है। 2017 में इस फ्रॉड की शुरुआत हुई थी। कंपनी जब इन्वेस्टर से पैसा उठा रही थी फंडिंग राउंड में, तब इनका टर्नओवर एनुअली 7 से 8 करोड़ का था, बट इन्वेस्टर से पैसा उठाने के चक्कर में इन्होंने अपना टर्नओवर 12 से 13 करोड़ का दिखाया। इन्होंने अकाउंटेंट्स के साथ मिलके फेक रेवेन्यूज को शो किया जिससे ये फंड रेस कर चुके। कंपनी क्लेम कर रही थी 2022 में 19.92 करोड़ का पॉजिटिव कैश इनफ्लो, जबकि इनका बैंक बैलेंस 10 करोड़ से भी ज्यादा नेगेटिव था। गो मैकेनिक का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2021 में 34.1 सीआर था और 2022 में 90 सीआर था। अब देखिए 34 करोड़ का रेवेन्यू 2021 में और इनका एक्सपेंस था 74 करोड़ का। 2022 में इनका टोटल रेवेन्यू हो गया था 90 करोड़ का, जबकि इनका एक्सपेंस पहुंच गया था 210 करोड़ रुपए। तो काफी ज्यादा लॉसेस के अंदर ये चल रहे थे, बट कंटिन्यूसली मार्केटिंग कर रहे थे, हायरिंग कर रहे थे, तो किसी को लगा नहीं कि कंपनी के अंदर ये सब चल रहा है। फिर फाइनली फाउंडर से कंपनी चालू करी परचित नाम से। परचित डायरेक्टली इनके फाउंडर से रिलेटेड थी, वहां पे ईमेल आईडी, फोन नंबर, एमसीए पे सब मेंशन था, तो वहां से एक लिंक निकल कर आया और गो मैकेनिक धीरे धीरे इस कंपनी को सपोर्ट कर रही थी, फंड्स ट्रांसफर कर रही थी, हायरिंग के अंदर, मैन पावर के अंदर, हर चीज के अंदर। इन्वेस्टर्स ने भी इस चीज को नोटिस करना चालू करा एंड ये कंपनी 2022 में 76 लाख रुपीस का प्रॉफिट कर रही थी, जबकि गो मैकेनिक लॉस में चल रहा था। और गो मैकेनिक को इस कंपनी के ऑपरेशंस की वजह से 101 करोड़ का लॉस हो गया और ये पूरा लॉस इन्वेस्टर को उठाना पड़ा। उनको मार्च 2023 में कोई अच्छा एग्जिट नहीं मिला, कोई उनको पैसा नहीं मिला, सारा पैसा उनका डूब गया और फाइनली उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तरफ प्रोसेस अपना चालू करवाया, जिससे फाइनली मालूम पड़े कि सारा पैसा गया कहाँ। फ्रेंड्स, अब आपको ये पूरा सिनेरियो समझ में आएगा कहाँ से कहानी चालू हुई और कैसे फ्रॉड पकड़ में आया। देखिए अब इस केस में होता क्या है। पहली चीज, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट उठता है, ज़्यादा स्टार्टअप्स को फंड्स नहीं मिलेंगे सिक्वायर की तरफ से, अदर इन्वेस्टर्स की तरफ से, जब ये मार्केट में स्कैम फ्रॉड निकल कर आते हैं। दूसरी चीज, ये को फाउंडर्स के ऊपर भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएशन है। क्यों? कोई उनको फंडिंग नहीं देगा, बैंक से लोन नहीं मिलेगा जब तक केस चलेगा, और जितने सेक्शंस लगे हुए हैं ना, अगर ये एंटीसिपेटरी बेल नहीं लेते हैं तो पुलिस इनको अरेस्ट कर सकती है, और अगर ये रेगुलर बेल लेंगे तो 6 महीने से लेकर 2 साल तक का टाइम लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन उस समय कौन सा जज का रोस्टर है और क्या उसमें लीगल प्रोसेस इनका चल रहा है और क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है। क्योंकि देखिए लीगल प्रोसेस इंडिया के अंदर टाइम लेता है। 10 से 15 साल में इनका केस चला तो वहाँ पे इनको बैंक से लोन लेना, इंडिया के बाहर जाना, काफ़ी सारे चीज़ों में दिक्कत आती है, प्लस फ्यूचर भी इनका खराब होता है। इसीलिए आपको अपने बिजनेस को ऐसा बनाना है कि भाई फ्यूचर में कोई दिक्कत ना है, क्योंकि अल्टीमेटली अब 10-15 साल केस चलेगा। ये 4 को फाउंडर है, बाकी कंपनी के हेड है, लिटिगेशन वाले लॉयर को फीस देंगे, कॉर्पोरेट लॉयर्स को फीस देंगे, तो काफ़ी सारा पैसा इनका फीस में चला जाएगा। फिर टेंशन भी रहेगी, केस हार गए, जेल हो गई। तो इसीलिए बिजनेस आज आप बिल्ड कर रहे हो तो उसके स्ट्रक्चर को लीगली बनाओ, अच्छे से बनाओ, हर चीज़ लीगल प्रोसेस के साथ करो। फेक फेम के पीछे मत भागो, फ्यूचर में वो आपके ऊपर उल्टा आती है और आपको ही डैमेज होता है, उससे आपका फ्यूचर ही खराब होता है आज की फेक फेम के चक्कर में। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके मन में भी थॉट्स हैं, क्वेश्चन है गो मैकेनिक को लेके, स्कैम को लेके, फ्रॉड्स को लेके, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करिए, जिससे हम लोग जैसे ऐसे काम की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आए, आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग को इतने बारे में सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।